हेलो फ्रेंड्स, आज हम 6th क्लास की एनसीईआरटी की पॉलिटिकल 6 चैप्टर देखेंगे, जिसमें नगर प्रशासन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो नगर प्रशासन के बारे में हम जानेंगे कौन कौन इसमें रोल निभाता है अपना, कौन कौन होता है इसमें, इसकी आजीविका कैसे होती है, उस सब के बारे में हम अच्छे से देखेंगे इसमें। तो यहाँ पर एक कहानी बताई गई है कि जो कुछ बच्चे होते हैं वो अपनी गली में, अपने मोहल्ले में खेल रहे होते हैं क्रिकेट। तो क्रिकेट खेलते में क्या होता है, एक बच्चे की बॉल जाकर के स्ट्रीट लाइट पर जाकर लग जाती है, जिससे स्ट्रीट लाइट टूट जाती है। स्ट्रीट लाइट जो सड़क पर लगवाती है सरकार के द्वारा लगवाई जाती है, ताकि सड़क पर जो जनता है उसके लिए रोशनी रहे, तो ये सरकार के द्वारा लगवाई जाती है। जब वो ट्यूब लाइट टूट जाती है तो बच्चे आपस में डिस्कस करते हैं कि इसका खर्चा पानी कौन देगा, कौन अपनी जेब खर्ची से इसके लिए पैसे निकालेगा, और इसका जो पैसा होगा जो हम देंगे वो देंगे किसको, आखिर इस लाइट को लगाता कौन है, कौन इसका मालिक है, हम इस पैसे को किसको देंगे। तो वो सब आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं। तो उन्हें से एक फ्रेंड का घर वहीं पास में होता है, वो उसके घर जाते हैं और उसकी मम्मी जो होती है उससे पूछते हैं माता जी से कि ऐसे ऐसे हमसे लाइट टूट गई है और उसके पैसे हम दें तो किसको दें। तो उनकी माता जी कहती है कि मुझे तो मालूम नहीं है, तुम यास्मीन खाला के घर जाओ, उनसे जाकर बात करो, वो बताएंगी कि कहाँ पैसे उनको देने हैं। तो यास्मीन खाला कौन होती हैं, वो नगर निगम में कार्यरत थी पहले, अब तो वो रिटायर हो चुकी होती हैं। वो उनके पास जाते हैं, फिर भागे भागे उनके घर जाते हैं और यास्मीन खाला से जाकर के सारा किस्सा अपना बताते हैं कि हमसे लाइट टूट गई है और अभी हम पैसे देंगे तो हम वो पैसे किसको देंगे। तो यास्मीन खाला फिर बताती है कि ये किस प्रकार से प्रशासन पूरा चलता है। यहाँ पर नगर निगम के बारे में फिर यहाँ पर बताया गया है। यास्मीन खाला को जब वो पूरा किस्सा सुनाते हैं तो यास्मीन खाला कहती हैं कि यह कोई एक व्यक्ति जो है इसको नहीं संभालता, एक पूरी संस्था होती है जिसको जो पूरा नगर निगम चलाता है। इसको हम क्या कहते हैं, नगर निगम कहते हैं। नगर निगम के बारे में हम देखेंगे। जो पूरी सुविधाएं देखता है, सड़कों पर रोशनी करवाना, कूड़ा इकट्ठा करना, पानी की सुविधा उपलब्ध कराना, सड़कों को बनवाना, साफ सफाई का काम, वो सब कौन देखता है, वो नगर निगम देखता है। तो कोई एक व्यक्ति नहीं होता, पूरा समूह होता है। जिस प्रकार से हमने गांव का प्रशासन देखा था कि वहाँ पर वार्ड पंच होते हैं, वो इकट्ठे होते हैं, उनका समूह बनता है, सरपंच होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, ग्राम सभा होती है, ग्राम पंचायत होती है, वो सब लोग मिलकर के पूरे ग्राम की ग्रामीण व्यवस्था को देखते हैं, पूरे गांव को चलाते हैं। इसी प्रकार से जो नगर निगम है उसमें भी बहुत सारे लोगों का समूह मिलकर पूरे नगर निगम को संभालता है, उसको चलाता है। तो कोई एक व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार नहीं होता है। तो इसमें हम देखेंगे जैसे हमारा पुणे शहर बहुत बड़ा शहर है और यहाँ नगर प्रशासन चलाने वाली संस्था को नगर निगम कहते हैं। जो बड़े शहर होते हैं उनको नगर निगम कहते हैं, जैसे पुणे शहर हो गया। और जो छोटे शहर होते हैं उनको नगर परिषद कह देते हैं या नगर पालिका कह देते हैं, जो छोटे शहर होते हैं। क्योंकि ये शहर जो होते हैं इनको जो बांटा जाता है वो जनसंख्या के आधार पर बांटा जाता है। जो बड़े शहर होते हैं जनसंख्या के आधार पर उनको नगर निगम, और जो छोटे शहर होते हैं, कस्बे होते हैं, उनको नगर पालिका कह देते हैं। ये जनसंख्या के आधार पर बांटे जाते हैं, न कि क्षेत्र के आधार पर। नगर निगम पार्षद एवं प्रशासनिक कर्मचारी। यास्मीन खाला बड़ी बच्चे पूछते हैं उनसे कि किस प्रकार से काम वगैरह करते हैं, तो यास्मीन खाला बताती हैं नगर निगम पार्षद और इस सब के बारे में। बच्चे पूछते हैं तो खाला उनको जवाब देती हैं कि वो लेखा विभाग अकाउंटेंट में थी, लोगों की मानसिक तनख्वाह की पर्चियां बनाती थी। क्योंकि शहर का आकार बहुत बड़ा होता है, इसलिए नगर निगम को कई निर्णय लेने होते हैं। इसी तरह शहर को साफ रखने के लिए बहुत काम करना पड़ता है। ज्यादातर निगम पार्षद ही यह निर्णय लेते हैं। जिस प्रकार से हमने देखा था, वार्ड पंच होते हैं, जो पूरा गाँव होता है वो छोटे छोटे वार्डों में बांटा जाता है और वहाँ से एक वार्ड पंच को वोट देकर जनता चुनती है और वो सारे मिलकर के पूरे गांव के लिए निर्णय लेते हैं। इसी प्रकार से जो नगर निगम होता है वो भी छोटे छोटे पार्षदों में, छोटे छोटे वार्ड्स में बटा होता है। वहां से निगम पार्षद चुने जाते हैं जो जनता के लिए निर्णय लेते हैं। सारे समूह मिलकर जो निगम पार्षद
पार्षद का समूह होता है वो पूरे शहर के लिए निर्णय लेता है। तो कुछ ऐसी संरचना होती है क्योंकि छोटे छोटे वार्ड्स में बढ़ करके आराम से जो प्रशासन है वो चलाया जाता है, इसलिए इसको छोटे छोटे वार्ड्स में बांटा जाता है। अस्पताल या पार्क कहाँ बनेगा ये सब कौन निर्णय लेता है? नगर निगम के अंदर ही आती है ये सब। शहर को अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है, जिस प्रकार से गांवों को बांटा गया था इसी प्रकार से शहर को भी बांटा जाता है, और हर वार्ड से एक पार्षद का चुनाव होता है। नगर निगम के कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो सारे शहर को प्रभावित करते हैं। ऐसे जटिल निर्णय पार्षदों के समूह द्वारा लिए जाते हैं, क्योंकि एक पार्षद सिर्फ अपने वार्ड के लिए ही निर्णय ले सकता है। पूरे शहर को प्रभावित करने वाला निर्णय वो अकेला नहीं ले सकता है। जो निर्णय पूरे शहर को प्रभावित करता है वो पार्षदों के समूह लेता है, यानी कि सारे पार्षद इकट्ठे होंगे तब किसी चीज़ पर निर्णय लिया जा सकता है यदि वो पूरे शहर को प्रभावित कर रहा है। जैसे कि मान लो सफाई के लिए, पानी के लिए कि सभी वार्ड्स में पानी जाएगा, तो वो पूरे शहर को प्रभावित कर रहा है क्योंकि पूरे शहर में पानी आना है, किसी एक वार्ड्स में थोड़ी ना आना। और जो बिजली होती है उसके लिए, ये सब उनकी जो समिति होती हैं, जो समूह होता है वो मिलकर करता है। कुछ पार्षद मिलकर समितियाँ बनाते हैं जो विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करके निर्णय लेती है। उदाहरणस्वरूप बस स्टैंड को बेहतर बनाना है, या किसी भीड़ भाड़ वाले बाजार का कचरा ज़्यादा नियमित रूप से साफ करना है, या फिर शहर के मुख्य नाले की सफाई होनी है। पार्षदों की समितियां ही पानी, कचरा जमा करने और सड़कों पर रोशनी आदि की व्यवस्था करती है, क्योंकि ये ऐसे निर्णय हैं जो पूरे शहर को प्रभावित कर रहे हैं, पूरे शहर के लिए ज़रूरी है। इसलिए जो समूह है पूरे पार्षदों का वो निर्णय लेगा, ना कि एक पार्षद से निर्णय ले सकता है। जब एक वार्ड के अंदर की समस्या होती है तो वार्ड के लोग पार्षद से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने उसको वोट देकर चुना है, तो उससे संपर्क करेंगे, उससे अपनी समस्या बताएंगे और उसको समस्या काम भी करना पड़ेगा,